जो आज़ादी इन शहीदों के बदौलत मुझे प्राप्त हुआ है उसकी रक्षा करें हम लोग। पहले लड़े थे गोरों से, चोरों से। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच गए हैं 79 साल का दिवस मनाने, भारत छोड़ो आंदोलन। आज इस शपथ के पीछे सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, आज तो हमारे क्रांति दिवस है। आज हम उन शहीदों को नमन करते हैं जिनके बदौलत मुझे आज़ादी मिली है। हम लोकतंत्र में हैं आज, और हम सेवा दल के तत्वावधान में कांग्रेस ऑफिस से शहीद स्मारक तक का पद यात्रा किए हैं, सद्भावना यात्रा किए हैं, जिसमें हमारे सारे नेतागण। बहुत लोगों का कहना है कि आज भी देश गुलाम है। इसी गुलामी से आज़ादी के लिए हम लोग आज भी शपथ लिए हैं। हम लोग राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो इन शहीदों के कुर्बानी से हमने हासिल किया है, आज पुनः एक बार हम गुलामी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो चाहे आप लोग हों, चाहे हमारे नेता राहुल गांधी जी हों, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे अन्य कोई लोग हों, सभी पर अंकुश है और सभी पर नज़र है। कहीं पेगासस के माध्यम से, कहीं आईटी के माध्यम से, कहीं सीआईडी और आईबी के माध्यम से सबों पर अंकुश लगाया जा रहा है। आज वो क्या एक नारा रहेगा? हम लोग चाहते हैं कि जो आज़ादी इन शहीदों के बदौलत मुझे प्राप्त हुआ है उसकी रक्षा करें हम लोग। आज का नारा है, पहले लड़े थे गोरों से, चोरों से। गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी की अगुवाई में ये आंदोलन शुरू हुआ था। उन्होंने एक नारा दिया था कि या तो हम मरेंगे, करो या मरो का नारा दिया था। या तो देश को हम आज़ाद करेंगे, नहीं तो हम अपनी कुर्बानी देंगे। उन्होंने कुर्बानी जिन्होंने दी, उनकी कुर्बानियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं। आज उन्हीं शहीदों को हम याद करते हैं, और जो महात्मा गांधी जी की अगुवाई में जो देश आज़ाद हुआ था, आज मोदी जी ने फिर देश को उसी रूप में गुलाम कर दिया है। देखिए, देश में जब जब विदेशी शक्तियां हावी हुआ है, कांग्रेस उसको भगाने के काम पहले भी आज़ादी के टाइम में, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में, असहयोग आंदोलन के टाइम में हर वक्त कांग्रेस देश के साथ खड़ा रहा। आज भी सांप्रदायिक ताकतें जिस तरीके से पूरे देश के अंदर में गरीब विरोधी, जन विरोधी, युवा विरोधी, महिला विरोधी, इस तरह की जो सरकार है और सांप्रदायिक ताकतें जो देश को तोड़ना चाहती है, देश को बेचना चाहती है, कांग्रेस आज शहीदों को नमन करते हुए इन तमाम मुद्दों के खिलाफ आवाम को जगाने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और जो देश के लिए शहीद हुए उनको मैं सत सत नमन करता हूँ। एक पूरे कांग्रेसियों का धर्म है और देश की जनता का भी धर्म है। क्योंकि ये देश आज़ाद हुआ, इसमें इस देश के हज़ारों लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, और आज जो लोग सत्ता पर काबिज है वे लोग उस कुर्बानी का बिना परवाह किए हुए देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। सत्ता के लिए वो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। इस शपथ का सबसे बड़ा मकसद क्या रहेगा? सबसे बड़ा मकसद ये होगा कि हमको आज़ादी की रक्षा करनी है। जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी है उनके कुर्बानी की रक्षा करनी है, इज्जत रखनी है, और देश को एकजुट रखना है कि जो भी ताकतें देश को तोड़ने का काम कर रही है उनके खिलाफ रोड तक उतरना है और जनता को जागृत करके उनको सत्ता से बाहर करना है। आज देश में जो परिस्थितियाँ, शोषण, अन्याय जो जिस तरीके से हो रहा है, उसमें गांधी जी का संदेश को फिर से फैलाने और पहुंचाने की जरूरत है। महात्मा गांधी अमर रहे सब लोग आज कहे हैं। क्या मेन मुद्दा रहेगा आज? क्या शपथ लिए? शपथ हमारा यही होता है कि जिस स्थिति में हम लोगों ने आज़ादी पाई है, उन चीज़ों को फिर से आज जो भी हमारे युवा है, खासकर जो अभी नौजवान है, उनको ये एहसास होता है कि आज के कैसे आज़ादी हमको मिली है, और इन आज़ादी के पीछे कितनी चीज़ें, कितने लोगों ने जान गंवाई और कितने शहादत दिया है। उन चीज़ों को हम आप फिर बीच में लाके इन चीज़ों को बताते हैं, लोगों को समझाते हैं कि जो चीज़ें हमने आज़ादी को पाई है वो लक्ष्य कितना महत्वपूर्ण और कितनी इम्पोर्टेंट था, जो हम लोग कितनी चीज़ जाने गंवा के इस चीज़ को पाई है, और उस एहसास को हम लोग आज भी अपने लोगों के, खासकर युवा नौजवानों के प्रति प्रेरित होने की संदेश देता है। तो आपने सुन ही लिया कि लोगों ने क्या कहा, और सब लोग पहुंचे थे। कांग्रेस के जितने भी लोग हैं वो सप्तमूर्ति पे पहुंचे थे, नारे लगाए हैं महात्मा गांधी को लेके, और जितने भी लोग शहीद हुए हैं इस आज़ादी में उनके लिए भी नारे लगाए हैं। और इन लोग का कहना है कि अभी भी देश गुलाम है, इस गुलामी से मुक्ति कैसे भी कांग्रेस दिलाएगी। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।